उपराज्यपाल साहब ने स्वयं ये कहा है कि नवंबर में ये दोबारा से एग्जाम होने जा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके पीएसआई में स्कैम सामने आने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद से युवा जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो पीएसआई के एस्पायरेंट हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वापस से एग्जाम होंगे, वो कब वापस से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और वो भी यूनिफॉर्म पहन पाएंगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और एक अब अच्छी खबर है कि उपराज्यपाल साहब ने स्वयं ये कहा है कि नवंबर में ये दोबारा से एग्जाम होने जा रहे हैं और इस बार एग्जाम के पारदर्शी तरीके से होंगे या नहीं, ये एक चिंता का विषय है, ये एक सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार जेकेएसएसबी के कारनामों को आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से कारनामे ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर कर्नैल जो एक मास्टरमाइंड के रूप में इस पूरे स्कैम के अंदर एक मास्टरमाइंड के रूप में एक मास्टरमाइंड, और भी बहुत सारे मास्टरमाइंड हैं, कई मास्टरमाइंड तो अभी तक पर्दे के पीछे हैं जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड जो थे वो डॉक्टर कर्नैल भी थे जो बीएसएफ के कमांडेंट रह चुके हैं। उनके बारे में हमने आपको बताया था, उन्हें रिमांड पर लिया था और सुनने में कुछ इस तरह की जानकारियां आई थी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वो कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, सारी बातें जो है वो सच सच बता देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, इसकी जानकारियां बाहर नहीं आ रही हैं, या वो बता नहीं रहे हैं, या फिर कोई बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कुछ राजनेता भी हो सकते हैं पीछे हों, और जेकेएसएसबी के भी कुछ बड़े ऑफिसर, अब चेयरमैन से भी कोई ऊपर है तो पता नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर कर्नैल अभी तक बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनके साथ इसी तरह से चलता रहा ये खेल तो वो आने वाले समय में कुछ बड़े खुलासे करेंगे या नहीं, ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर आप राय रखें। लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आप सुने। उपराज्यपाल साहब ने क्या कहा है, कब पीएसआई के एग्जाम जो है वो वापस होने जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जिसे सरकार ने हाल ही में रद्द कर दिया था, अब नवंबर में नए सिरे से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगी और योग्य उम्मीदवारों को ही उसका हक मिलेगा। SKICC के समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि वो दिन गए जब जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर नौकरियां बेची जाती थी। हमने अनियमितताओं के आरोप के बाद PSC द्वारा आयोजित परीक्षा रद्द कर दी, CBI जांच का आदेश दिया, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सभी रद्द की गई परीक्षाएं अब नवंबर में नए सिरे से आयोजित की जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अब केवल योग्यता की ही बात की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में 30,000 युवाओं को नौकरी मिली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए प्रशासन ने स्वरोजगार योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार का मौका दिया गया है। सरकार मिशन यूथ के तहत बैक टू विलेज प्रोग्राम चला रही है। हर प्रोग्राम में 20 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का मौका दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक बदलाव देख रहा है और हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाले कुछ लोगों ने कभी अपने बच्चों को किसी भी तरह से पीड़ित नहीं देखा। विकास के लिए शांति ज़रूरी है। लोगों को शांति स्थापित करने में सरकार का साथ देना होगा। सुरक्षा बल अकेले ऐसे
नहीं कर सकते। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग निर्दोष लोगों की हत्या करके शांति भंग करने की कोशिश करते हैं ताकि ये आभास हो सके कि पिछले 30 वर्षों में जो कुछ भी हो रहा था वो आगे भी होता रहेगा। मैं इसे रिकॉर्ड पर रख दूं कि हिंसा कहीं नहीं ले जाती। कश्मीर बदल रहा है और पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यही नहीं, रिकॉर्ड संख्या में कश्मीर और जम्मू के दोनों हवाई अड्डों से उड़ान भरी जा रही है। शांति विरोधी तत्व हमेशा निर्दोषों की हत्या करके शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों व नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जो अनुचित बयान देकर शांतिपूर्ण माहौल में व्यवधान डालने का हर समय प्रयास करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त लिहाजे में कहा कि कानून शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने वाले या फिर अनुचित बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उपराज्यपाल साहब ये कह रहे हैं कि इस बार भर्तियां जो हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी और नवंबर में होंगी। युवा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई और चौंकाने वाली बातें कही जो हमने आपको सुनाई। उन्होंने कहा 30 साल से इन लोगों ने कई युवाओं का भविष्य तबाह किया है, बर्बाद किया है। सड़कों के ऊपर ये नौकरियां बेचा करते थे। जिन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए उनको मिली नहीं। जो योग्य लोग थे आज कुर्सियों के ऊपर होते तो समाज का उद्धार होता। जम्मू कश्मीर के लोग जो फलते फूलते अच्छे से और सभी लोग संतुष्टि से रहते। लेकिन ये करप्ट लोग, असंतुष्ट लोग स्वयं भी संतुष्ट नहीं है। जो मिल रहा है, जो उन्होंने चोरी से लाया, कुछ भी किया, उससे भी ये संतुष्ट नहीं है और इनको चाहिए। और कई लोगों की जिंदगियां भी ये तबाह कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और ये भी राय रखें कि डॉक्टर करनैल जो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी ये जो जानकारी है इस सोर्सेस के थ्रू है। इस तरह की बातें अंदर से आई हैं कि वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो क्या वो किनके नाम बताना चाहते हैं, नहीं बता रहे हैं, या कोई है किंग पिन जो अभी तक पर्दे के पीछे है और जो हो सकता है उन्हें विश्वास हो अंदर जाने के बाद भी कि उन्हें बचा कर वहाँ से वो ले आएंगे और फिर वो वही वैसे ही करप्शन करेंगे जैसे वो करते आ रहे हैं। तो राय रखें, आपको क्या लगता है। और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।